गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 7 विभाग से आज हमारा निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 2 और इस अध्याय से अंतिम क्वेश्चन है निबंधात्मक। आज इसका अध्ययन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है विभाग भारत में विभागों का गठन या संगठन किस प्रकार किया जाता है। विभागीय संगठनों की संक्षिप्त आलोचना कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा प्रशासकीय या प्रशासनिक कार्यों के विभाजन तथा विभागों के संगठन की शक्ति संसद, संविधान या कार्यपालिका के पास होती है। भारत सरकार के व्यापार या कार्य का निर्धारण संविधान की धारा 77(3) के अनुसार होता है। सरकारी कार्य मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर यह निश्चित करता है कि कौन सा काम किस मंत्री के अधीन या किस मंत्री को करना है, या कौन सा काम किस मंत्री के अधीन एक मंत्रालय में या अनेक मंत्रालयों में बांटा जाए। यहाँ तक लिख के फिर लिखेंगे हम संपूर्ण भारत सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का विभाजन इस प्रकार होता है। सबसे पहले विभाग में सबसे जो शीर्ष या अधिकारी होते हैं या विभाग होता है, वो क्या होता है, संगठन मंत्रालय का होता है। सरकार की नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय या मंत्रियों द्वारा किया जाता है। प्राय 3 प्रकार के मंत्री इस कार्य में लगे रहते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि मंत्रियों जो कितने सत्र के मंत्री होते हैं उनके नाम लिखो। तो सत्र में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। सभी बैठकों में वो भाग लेते हैं और नीतियों का निर्माण में उनका अहम योगदान होता है। राज्य मंत्री होते हैं जो राज्य सत्र के मंत्री होते हैं और जो विशेष अनुरोध पर या उनके विषय से संबंधित यदि कोई कार्य है तो उन्हीं कार्यों में वो भाग लेते हैं। इसके बाद नंबर 3 आते हैं उप मंत्री, जो केवल मंत्रियों के सहयोग के रूप में ही कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार की बैठक में वो भाग नहीं लेते हैं। तो इन मंत्रियों के कार्य हैं विभाग की नीतियों का निर्माण करना, विभाग की नीतियों को लागू करना या क्रियान्वयन करना या क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना। फिर नंबर 3 विभाग के फैसलों का औचित्य विधानसभा या संसद के सामने उचित ठहराना, या ये कह सकते हैं यदि किसी मामले के ऊपर कोई बहस होती है तो विधानसभा में या संसद में उस मामले का बचाव करना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो आप क्या लिखोगे, विभाग के फैसलों का औचित्य विधानसभा या संसद के सामने उचित ठहराना। अब इसके बाद आता है सेकंड इसका सचिवालय यानी मंत्रालय के एकदम नीचे का संगठन होता है। ये मंत्री के एकदम नीचे का संगठन सचिवालय कहता है। सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी सचिव होता है। वह है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी होता है। वह विभाग की नीतियों में मंत्रियों को सलाह देता है। निर्णयों से संबंधित आंकड़े व सूचनाएं प्रदान करना सचिव का मुख्य कार्य होता है। सचिवालय के संगठन में 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। उच्चतर अधिकारी वर्ग, इसमें सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव होते हैं। ये अधिकारी एक दूसरे का कार्यभार हल्का करते हैं तथा विशेष कार्यों को संभालते हैं। संयुक्त तथा अतिरिक्त सचिवों के पद सिर्फ बड़े विभागों में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं अधीनस्थ कर्मचारी। इसमें विभाग अधिकारी, सहायक, प्रवर लिपिक जिसे हम UDC कह सकते हैं, अवर लिपिक जिसे LDC, टाइपिस्ट तथा लिपिक यानी कलरक होते हैं। इसके बाद हमारा जो इसका सेकंड पार्ट होगा
वो है विभाग का कार्यकारी कार्यालय। यह प्रशासन का एक ऐसा संगठन होता है जो सचिवालय के नीचे स्थित होता है। सबसे क्या ऊपर कौन सा संगठन होता है? मंत्रालय, उसके बाद सचिवालय, और तीसरे जो नंबर का जो होता है वो होता है विभाग का कार्यकारी कार्यालय। इसका अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। भिन्न भिन्न विभागों में विभागाध्यक्षों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। सामान्यतः इन्हें निदेशक, महानिरीक्षक, आयुक्त, अधिकारी कहा जाता है। विभाग का अध्यक्ष सचिवालय को उसके विभाग से संबंधित तकनीकी सूचना प्रदान करता है। कार्यकारी कार्यालय को अधीनस्थ कार्यालय भी कहा जाता है। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो सबसे ऊपर होता है इसमें विभाग के अध्यक्ष का कार्यालय होता है सबसे ऊपर, जिसे क्या बोलते हैं? एसपी का दफ्तर। दूसरा जो भाग होता है इसका, विभाग के अध्यक्ष के अधीन कार्यालय, डीएसपी के कार्यालय। नंबर 3, स्थानीय शासन के कार्यालय, जिसमें पुलिस थाने व पुलिस चौकी आती हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रालय के बिल्कुल नीचे के भाग को या संगठन को क्या नाम दिया जाता है? तो मंत्रालय का जो नीचे वाला भाग है उसको सचिवालय कहा जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं विभागीय संगठनों की आलोचना। तो किन आधारों पर इनकी आलोचना की जा सकती है? तो पहला आधार है इसका, विभागों की कार्यप्रणाली अत्यधिक औपचारिकताओं और कागजों तक ही सीमित रह गई है। नंबर 2, विभाग बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं सकते। नंबर 3, विभागों में काम की दुर्दशा हो रही है। नंबर 4, प्रत्येक प्रशासनिक काम सिर्फ लाल फीताशाही में लिपट कर रह गया है, यानी कानूनों में बंद कर रह गया है। अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। और लास्ट है, इसके निर्णयों में देरी होती है। यानी इसमें एक सेकंड पॉइंट था, विभाग बदलती हुई परिस्थितियों यानी हालात के अनुसार अपने आप को या सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन था लेसन 7 से। कल हम रिवाइज करेंगे लघु उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन का। तो आज हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।